ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवेक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग अभी शुरुआती भूमिका पढ़ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत भगवत गीता में है क्या, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो इसमें बता रहे हैं कि जो है ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जो ईश्वर हैं या परम ईश्वर जिसको हम समझते हैं वो परम चेतना स्वरूप हैं। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। तो हमने दोपहर में चर्चाएं किया था कि जो है भगवान की तीन शक्तियां हैं। पहला है बहिरंग शक्ति, दूसरा है तटस्थ शक्ति और तीसरा है अंतरंग शक्ति। ये देखो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता का ये बेसिक है। जब हम ये सारी चीजें जानेंगे तभी हम भगवत गीता के ज्ञान को सीख पाएंगे और अपनी स्थिति को समझ पाएंगे और भगवान की स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो बहिरंग शक्ति श्रीमती माया देवी है जो दुर्गा देवी कहलाती हैं। वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ठीक है ना। वो जीवात्मा को हमने बताया कि त्रैताप देकर क्या करती हैं। साउंड कम आ रहा है। साउंड तो यहाँ तो क्लियर है। अपने वहाँ ट्राई करो, बढ़ा लो साउंड को। तो क्या है कि बहिरंग शक्ति जो है भगवान की, वो क्या करती है भौतिक संसार में त्रैताप देकर जीवात्मा को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। जीवात्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है। ठीक है ना। और अंतरंग शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति मतलब माया के प्रभाव से छूटकर और अंतरंग शक्ति की शरण ग्रहण करता है, कैसे, नाम जप करके। जब वो महामंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे बहिरंग शक्ति के प्रभाव से छूटता है, माया के प्रभाव से छूटता है। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है। और जब इस तरह से वो शरण ग्रहण करता है तो क्या होता है, राधा रानी उसको नरिशमेंट देकर भगवान श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित करती हैं और उनकी सेवा प्रदान करती हैं। ठीक है ना। जैसे एक बच्चा गंदा कर देता है तो क्या करता है, माता उसको नहलाती धुलाती है और उसको अच्छे तरीके से तैयार करके फिर पिता की गोद में देती है खिलाने के लिए। लेकिन जब गंदा कर देता है तो पिता उसको टच नहीं करता है। उसी तरह जब हमारे अभी अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं और जब हम राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं तो राधा रानी हमें क्या करती है, स्वच्छ करके मतलब हमारे हृदय को पवित्र करके और फिर श्याम सुंदर की सेवा प्रदान करती है हमें। और इस तरह से भगवान की सेवा हर जीवात्मा का वास्तविक धर्म है। तब वो जानता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। बता रहे हैं ईश्वर तथा परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। तो हमने बताया था दोपहर में कि भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है। भौतिक प्रकृति में हम जीवात्मा निवास करते हैं और आध्यात्मिक प्रकृति स्वयं भगवान से बना है। तो जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के तीन गुण हमने बताए थे, भौतिक प्रकृति के लक्षण बताए थे कि भौतिक प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और बताया था भौतिक प्रकृति जो है भगवान की अपरा प्रकृति के कारण जो है, अपरा प्रकृति जो है वो प्रकृति कहलाती है। नेचर जिसमें हम लोग निवास करते हैं वो अपरा प्रकृति है, भगवान की शक्ति है अपरा प्रकृति शक्ति। और दूसरी है परा प्रकृति शक्ति जिसमें हम जीवात्मा है। हम जीवात्मा भगवान की परा प्रकृति हैं और जो नेचर है वो अपरा प्रकृति है। तो इस तरह से परा प्रकृति अपरा प्रकृति की शरण ग्रहण करता है और जो है उसमें वो क्या करता है, निवास करता है। और उसमें तीन गुण होते हैं, जीवात्मा को तीन गुण बाधित करते हैं। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति स्वीकार करता है तो फिर तीन गुणों से ऊपर उठने लगता है और फिर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर जाकर भगवान की भक्ति उसको समझ में आने लगती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है इसलिए जीव प्रकृति परा तथा उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त होती है। भगवान का अंश आत्मा है जिस जो हर शरीर में निवास करता है।
तो भगवान का अंश होने के कारण क्या है कि वो भगवान की चेतना जैसी ही उसकी युक्ति होती है। तो भगवान की जो भगवान की चेतना है, मतलब भगवान पूर्ण रूपेण जो है सच्चिदानंद प्लेटफॉर्म पर है। जीव प्रकृति प्रकृति परा है और उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। भगवान जैसी चेतना कैसे है? क्योंकि आत्मा हर एक शरीर में निवास करती है और आत्मा भगवान का अंश है। बता रहे हैं, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जो भगवान की चेतना है वो परम है। परम मतलब समस्त चेतनाएं वहीं से प्रकाशित होती है। भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए वो परम चेतन कहलाते हैं। और जीवात्मा जो है बस चेतन अवस्था में होता है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्धावस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता है, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो अपनी सिद्धावस्था प्राप्त करके भी अगर जो भक्ति की सिद्धावस्था भी प्राप्त कर लेता है तो वो परम चेतन के बराबर, मतलब भगवान की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। वो अंश मात्र है भगवान का। देखो इतने बड़े शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये शरीर एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना? अभी आगे हम लोग सुनेंगे, भगवान आत्मा और शरीर का ज्ञान देंगे, फिर आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है। अब हमें लगता होगा कि इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन का क्या लेना देना है। ठीक है ना? तो क्या है कि ये एक साइंस है। भगवत गीता एक साइंस है। जब हम इसको समझेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। जब तक हम अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति को कैसे जान पाएंगे, या भगवान की स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक भगवान की भक्ति को कैसे जानेंगे। ठीक है ना? मान लो कि आपको अपने टीचर की स्थिति समझनी है, तो पहले उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा ना, कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या उनका दिनचर्या है, कैसा मतलब परिवेश है। तभी तो आप उनके बारे में पूर्ण रूप में जान पाओगे। तो कृष्ण से हमें प्रेम करना है तो पहले उनके बारे में तत्व से जानना पड़ेगा। उनके धाम जाना है। जैसे मान लो कि एज एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ये एग्जाम्पल सूट करेगा। जैसे मान लो कि एक कन्या का विवाह होता है किसी पुरुष के साथ, ठीक है ना? तो उसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहती है कि कैसे उसका उसका परिवेश क्या है, कहाँ पर वो उसको जाना है, और वो लड़का क्या करता है, और उसका मतलब दिनचर्या क्या है, क्या जॉब करता है, क्या पढ़ाई है, क्या क्वालिफिकेशन है, माता पिता कैसे, पूरा उसका परिवेश वो पता करती है, या घर वाले पता करके उसको बताते हैं। तब वो डिसाइड करती है, भाई चलो ठीक है, परिवार ठीक है वो, और मेरा मैरिज वहाँ पे होना चाहिए। उसी तरह हर एक जीवात्मा का डेस्टिनेशन है भगवान का धाम। तो भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कि जब हम भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम योवेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर का त्याग करने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है, बल्कि हमारे परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। तो जीवात्मा पहले से भगवान के धाम में था, लेकिन किस कारण से इस भौतिक संसार में आ गया? भोग की टेंडेंसी के कारण। जब जीवात्मा के अंदर भगवान के जैसे भोग करने की इच्छा जागृत होती है, तब भगवान उसको इस भौतिक संसार में डाल देते हैं। समझ रहे बात को? तो भौतिक संसार में जीवात्मा को इसलिए डाला जाता है कि भगवान जैसे भोग करने की टेंडेंसी जागृत हुई। तो भगवान बोलते हैं कि चलो यहाँ पर तुमको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और फैसिलिटी में क्या दिया जाता है? पहले उसको दिया जाता है स्त्री का पुरुष से आकर्षण और पुरुष का स्त्री से आकर्षण। यही हमारे बद्ध जीवन के बंधन का कारण है। जीवात्मा इस भौतिक संसार में इसीलिए फंसा पड़ा है, ये आकर्षण है बस उसका। ये आकर्षण समाप्त हो जाए तो उसका राधा कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम का विकृत स्वरूप है। इस भौतिक संसार में जो हम प्रेम समझते हैं वो क्या है? लस्ट है, काम वासना है। और वही भगवान के धाम में प्रेम है। जो भगवान के धाम में प्रेम स्वरूप है, शुद्ध प्रेम है, वही इस भौतिक संसार में लस्ट है, काम वासना है, जो कि आकर्षण उत्पन्न करता है अपोजिट सेक्स के प्रति। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इस इच्छाओं को रेगुलेट करके भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। तो वो काम वासना है, उसका शुद्ध रूप क्या है? भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम, राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इस भौतिक संसार का विकृत स्वरूप है। वो कैसे प्राप्त होगा? देखो, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्रम। व्यक्ति के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है। हमने बताया नेचर में तीन गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण जब व्यक्ति वृत्ति धारण करता है, तो सतोगुण की वृत्ति धारण करने से उसके अंदर आध्यात्मिकता का समावेश होता है। वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पीसफुल रहूं, शांत रहूं, आध्यात्मिक एक्टिविटी करूं, और जो है भगवान की सेवा करूं, धाम की यात्रा करूं, भक्तों की सेवा करूं, गायों ब्राह्मणों की सेवा करूं। इस तरह से उसके अंदर सेवा करने की टेंडेंसी जागृत होती है, पवित्र सेवा।
सेवा सभी लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों की सेवा करते हैं। कोई धन पाने के लिए ऑफिस कार्यालय में बॉस की सेवा करता है, वो भी आवश्यक है। कोई जो है स्वेच्छा से जो है धाम की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, यमुना गंगा नदियों की सेवा, तुलसी की सेवा करता है। उसके अंदर उसके वो सेवा करने से उसके अंदर भक्ति जागृत होती है। तो व्यक्ति के जिन गुणों का प्रभाव होता है वैसे उसके अंदर कल्टीवेशन होता है गुणों का, वैसे उसके कर्म जनरेट होते हैं। जैसे मान लो कि जिसके अंदर अभी तमोगुण की वृत्ति है, तो तमोगुण की जब वृत्ति धारण करता है तो व्यक्ति क्या करता है, निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद की स्थिति को प्राप्त करता है। उसको ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी, इस भौतिक संसार में भय लगेगा, और प्रमत्तता मतलब पागलपन के लक्षण उसके अंदर होंगे। ये किस कारण से है? तमोगुण की वृत्ति धारण करने से। हमारा पूरा शरीर जो है तीन गुणों और पंच तत्वों से बना हुआ है। तो तमोगुणी जब वृत्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है तो आलस्य, भय और प्रमाद की स्थिति होती है। जब हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति आती है तो हमें लगता है कि जॉब करनी है, धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, अच्छे फोन सेट लेने हैं, बड़ी गाड़ी में घूमना है, अच्छे मकान खरीदने हैं। ये क्या है? रजोगुण जब वृद्धि होती है तब ऐसा लक्षण उत्पन्न होता है। और जब जैसा हमने सतोगुण का बताया, सतोगुण में व्यक्ति शांत रहना चाहता है कि मुझे पीसफुल वातावरण चाहिए जहां मुझे परम शांति मिल सके, मैं भगवान की भक्ति कर सकूं या और भी भगवान के बारे में जान सकूं। और जब शुद्ध सत्व का प्लेटफॉर्म मतलब सतोगुण से भी ऊपर जब उसकी वृत्ति जागृत होती है तो वो भगवान को जानने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान के धाम जाने की योग्यता उसके अंदर धीरे धीरे आने लगती है। और उसके अंदर जो भगवान के दिव्य गुण हैं राधा कृष्ण के, वो उसके अंदर कल्टीवेट होने लगता है। भगवान के अंदर इनफाइनाइट मात्रा में गुण है, लेकिन भक्तों के अंदर 26 गुण आ जाते हैं, जिसमें पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा हथियार है कि व्यक्ति को भजन करने की वृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है विनम्रता। तभी उसका नाम जप करने की इच्छा जागृत होगी। अब बिना नाम जप किए भगवान की भक्ति शुरू नहीं होगी जब तक हम महामंत्र का जाप नहीं करेंगे। महामंत्र क्या है? ये राधा कृष्ण की युगल उपासना मंत्र है। इस मंत्र से हरे कृष्ण मतलब हरे नाम श्रीमती राधा रानी का है। हरे मतलब जो कृष्ण को आकर्षित करती हैं। कृष्ण कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, और कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? श्रीमती राधा रानी। तो हरे नाम जो है इस महामंत्र में वो राधा रानी का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो राम नाम है वो राम सीतापति राम नहीं है। वो हम फॉलोअर जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर हैं वो राधिका रमण राम को भजते हैं। राम का नाम राम मतलब राधिका रमण राम, जो राधिका जी के साथ रमण करते हैं उनका हम लोग नाम राम के नाम से उच्चारण करते हैं। राम शब्द के चार अर्थ हैं। कुछ लोग राधिका रमण राम, जैसे हमारे संप्रदाय में उसको राधिका रमण राम के नाम से राम का नाम भजन किया जाता है। कई जगहों पर उनको बलराम के रूप में नाम राम का नाम उच्चारण किया जाता है। कई जगह उसको परशुराम के रूप में राम का नाम यूज किया जाता है। कई जगह जो है सीतापति राम के रूप में, क्योंकि ये महामंत्र बहुत सारे लोग जपते हैं। हमारे संप्रदाय का तो महामंत्र है, और भी संप्रदाय के लोग इस महामंत्र का जाप करते हैं। तो जैसे जिसका भाव होता है उस हिसाब से इस मंत्र को वो जाप करता है। तो हमें अपने भाव को किसके प्रति डेवलप करना है? राधा कृष्ण के कैश्वर्य रूप के प्रति। जो राधा कृष्ण का माधुर्य रूप है, जिसमें भगवान 16 वर्ष की अवस्था के होते हैं और राधा रानी 15 वर्ष कुछ महीने की। और क्या करते हैं? भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं नदी यमुना तीर पर, और बांसुरी बजाते हैं और गौवे चराते हैं। वही हम लोग के इष्ट आराध्य भगवान है। उन्हीं की हम लोग आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। कुछ लोग बाल रूप की उपासना करते हैं, कुछ लोग भगवान के जो है पौगंड रूप की करते हैं, जिसमें भगवान गौवे और बछड़े चराते हैं और बलराम जी के साथ होते हैं। लेकिन हम लोगों का जो उपासना है वो क्या है? भगवान के कैश्वरी जो माधुरी लीलाएं हैं उस माधुरी भाव का हम लोग आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण का भजन करते हैं। ये भगवान की बांसुरी से निकला हुआ महामंत्र है, जो सृष्टि के क्रिएशन के समय ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, और इस मंत्र का जाप करके ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं। इसी को जाप करके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का संहार करते हैं। और इसी को जाप करके सभी गोपियां भगवान कृष्ण को आकर्षित कर लेती हैं, या भगवान कृष्ण गोपियों से आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी महामंत्र का जाप करके हम भी धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिर हो पाएंगे, और अपने स्थिति को जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के हम लोग नित्य दास कैसे हैं। और फिर जाकर हम
राधा कृष्ण के नित्य दासता स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि माधुर्य भाव की उपासना में क्या है कि उसमें 5 रसों का समावेश होता है। जैसे दोपहर में बताया हमने कि भक्त भी 5 तरह के होते हैं। 5 रसों में वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपासना होती है। ठीक है ना। पहला रस है शांत रस। शांत रस में वृंदावन की लताएं पताएं गोवर्धन भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं शांत रसों में। तो शांत रस में भगवान उसको टच करते हैं तो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। वृंदावन की लताएं और जो फूल पत्ते हैं या गोवर्धन है या यमुना है, ये क्या है, शांत रस में कृष्ण की उपासना करते हैं। दूसरा है दास्य रस में। दास्य रस में भगवान कृष्ण की उपासना चित्रक पत्रक और जो है स्वयं हनुमान जी दास्य भाव में भगवान की उपासना करते हैं कि भगवान को भी पता नहीं लगा कि क्या चाहिए, उससे पहले दास्य रूप में सेवक जो है सब कुछ लेकर भगवान के सामने उपस्थित कर देते हैं। तीसरा है साख्य भाव में। भगवान कृष्ण के बहुत सारे मित्र हैं जो भगवान को अपना जूठन भी खिलाते हैं, उनके पीठ पर बैठ जाते हैं, उनको खेल से बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो साख्य भाव है भगवान से, वो है जो है सुदामा श्रीदामा सुबल मधुमंगल अर्जुन, ये सब भगवान के साख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान करते हैं। चौथा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भगवान से जो है नंद यशोदा देवकी वसुदेव ब्रज के जो प्रौढ़ गोपियां हैं और जो गौवें हैं वो भगवान से आदान प्रदान वात्सल्य भाव में करती हैं। और माधुरी भाव में जो भगवान की सचरियां हैं या गोपियां हैं वो भगवान से माधुरी भाव में आदान प्रदान होता है। तो सर्वश्रेष्ठ भाव जो गोपी भाव है या सचरी भाव है, उस भाव की हम लोग युगल उपासना करते हैं राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप का। ठीक है ना। तो कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप को धारण करके गोल्डन स्वरूप में आते हैं। राधा रानी के अंग क्रांति, राधा रानी का अंग क्रांति कैसा है, तप्त कांचन गौरांग। मतलब राधा रानी गौरांगी हैं, उनका अंग जो है गौर रंग का है और क्या है, तप्त कांचन मतलब पिघले हुए सोने के समान उनका स्वरूप है। उसी स्वरूप को अंगीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके। तो जब हम महाप्रभु चैतन्य देव की उपासना करते हैं तो धीरे धीरे राधा कृष्ण की युगल उपासना हो जाती है हमारी, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलित रूप भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो डायरेक्टली ब्रज भाव में हम लोगों का प्रवेश नहीं है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान के माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा, क्योंकि हम लोग कलयुग के बद्ध जीवात्मा है। ठीक है ना। अभी बहुत सारे भोग की हमारे अंदर टेंडेंसी है। हम लोग अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, अच्छे ड्रेस पहनना चाहते हैं, अच्छा भोजन करना चाहते हैं, अच्छे धन कमाना चाहते हैं। तो इस भोग की वासनाओं को लेकर हम कैसे राधा कृष्ण के लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा सकते हैं। वहां तो पूर्ण रूपेण शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति आ जाता है और गोपी भाव स्वीकार करता है उसको उस लीलाओं में पार्टिसिपेट, यहाँ तक कि आप देखिए भगवान शिव को जब भगवान की माधुरी लीलाओं में पार्टिसिपेशन करना था तो उन्होंने गोपेश्वर महादेव का रूप धारण किया, गोपी स्वरूप धारण किया। नारद जी जो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने का प्रयास किए तो उनको पौर्णमासी है जो राधा रानी की दादी है, वो क्या करती है, कुसुम सरोवर में पहले नहलाती है, फिर उनको गोपी शरीर प्राप्त होता है। तब जाकर नारद मुनि जो है नारद या गोपी बन के भगवान की लीला में, क्योंकि भगवान की जो माधुरी लीलाएं होती हैं यमुना तीर पर जब भगवान पुलिन पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, उसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। उसमें बस स्त्रियां प्रवेश करती हैं, गोपियां या फिर मंजरियां जो भगवान की छोटी बाल सखियां हैं, उनका प्रवेश है उसमें। तो वो प्रवेश करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें भगवान की उपासना करनी पड़ेगी और अपने को पवित्र करना पड़ेगा, ब्रज भाव की भक्ति को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ब्रज भाव की भक्ति को स्वीकार करने से पहले हमें साधना भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। साधना भक्ति है क्या, आचार्य परंपरा के द्वारा जो भी हमें मंत्र मिलता है उपासना का, उस उपासना मंत्र का हम जब जाप करते हैं, युगल उपासना मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का और पंच तत्व मंत्र का, उससे धीरे धीरे हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होगा, साधना भक्ति हमारी सिद्ध होगी। साधना भक्ति जब सिद्ध होगी तब हम रागानुगा भक्ति मतलब राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। राग मार्ग की भक्ति मतलब 5 रसों में वृंदावन में भगवान की उपासना। जब हम इस तरह से राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे तब धीरे धीरे उस उपासना की सिद्धि ये होगी कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिसमें भगवान के जो लीलाएं होती हैं ब्रजधाम में वृंदावन में, उस लीलाओं के दर्शन स्वयं इसी मंत्र से प्रकट हो जाएगा आपके सामने। इतना पावरफुल है महामंत्र ये।
ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं साक्षात राधा रानी और कृष्ण का ही स्वरूप है। ठीक है ना। तो इस मंत्र की जब हम उपासना करेंगे, इस मंत्र से भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान का नाम भी है और मंत्र भी है, इसीलिए इसको महामंत्र बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है कि आप लोग नाम जप किया करो, तो नाम जप में बहुत सारे नाम है, राम के नाम है, कृष्ण के नाम है, कुछ लोग दुर्गा जी को भजते हैं, कुछ लोग राधा रानी को भजते हैं, तो नाम तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये महामंत्र में नाम है और मंत्र है ये, इसीलिए इसको महामंत्र बोलते हैं। इस मंत्र की सहायता से जब हम भगवान राधा कृष्ण के युगल उपासना को स्वीकार करते हैं, तब हृदय में हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाता है हृदय हमारा। और क्या क्या प्रकट होता है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण और भगवान का धाम। हृदय में बैठे बैठे भगवान गोलोक बिहारी अपने गोलोक धाम में क्या कर रहे हैं, वो लीला आपके हृदय में बैठे बैठे अपने घर में प्रकट हो जाएगा। ये इस मंत्र की महानता है। ये महामंत्र जो है साक्षात भगवान की वाणी से निकला हुआ एक ध्वनि स्वरूप है, दिव्य ध्वनि। ये पूरे बॉडी में क्या करता है, तरंग उत्पन्न कर देता है और समस्त पापों को क्षीण कर देता है हमारे। और अनेक जन्मों से संचित जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट करके और हृदय में राधा कृष्ण के नित्य निवास का स्थान बना देता है। देखो, गोलोक वृंदावन धाम और कहीं नहीं है। गोलोक वृंदावन धाम अपना हृदय ही, जहां पर राधा कृष्ण का नित्य निवास स्थान हो जाए, वही गोलोक धाम है, वही वृंदावन धाम है। तो हृदय जब हमारा वृंदावन बन जाएगा, तब हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आएगा वृंदावन में रहने का, और पूरा जीवन हम अखंड वृंदावन वास कर पाएंगे। वृंदावन वास करने का मतलब है कि निरंतर भगवान का भजन, और कुछ नहीं। क्या? निरंतर भगवान का भजन। यहाँ पर हर एक एक्टिविटी ही भगवान का भजन है। तो वो भगवान का भजन कैसे बनेगा? जब हम सिद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी? जब महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को धीरे धीरे ढालने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भौतिक लालसाओं से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि देखो, अनेक जन्मों से हमारे अंदर बहुत सारे भोग की इच्छाएं हैं। भोग की इच्छाएं जागृत होने से हमारे अंदर अनर्थ उत्पन्न होता है। क्या क्या अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या। ये 6 अनर्थ प्रकट होते हैं। फिर हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन रेगुलेट नहीं होता है। फिर हमारे अंदर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से इस व्यक्ति जो है जब मनुष्य जीवन लेता है, तो इस 14 अनर्थों से जूझता रहता है। उस 14 अनर्थों से पहले आपको छुटकारा मिलेगा। ये महामंत्र आपको नीट एंड क्लीन बना देगा, आपके हृदय को। और फिर जाकर आप महामंत्र का जाप करते जाओगे और भगवान की प्रेमा भक्ति को स्वीकार करते जाओगे। अब जो नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन तब मिलेगा। भगवान की जो रास नृत्य होती है या नित्य लीलाएं होती हैं ब्रजधाम के अंतर्गत, उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के लिए ये महामंत्र ही सफिशिएंट मंत्र है। बस इसको हमें जाप करना होगा ध्यान पूर्वक। कैसे? प्राणायाम की मुद्रा में बैठे, तुलसी महारानी को सामने रखें, क्योंकि वृंदा देवी क्या है? ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। वही भगवान की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं। राधा कृष्ण वृंदाकुंड है बरसाना से आगे, वहां पर राधा राधा कृष्ण जो ब्रज धाम में वृंदावन में जो लीलाएं करते हैं, मैनेजमेंट वहां पर होता है। कहाँ? वृंदाकुंड में, बरसाना से आगे नंदगांव के पास। वहां से वृंदा देवी मैनेजमेंट करती हैं वृंदावन की, कि राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं होती हैं, उसमें कौन सा मयूर नृत्य करेगा, कौन से तोते होंगे, कौन से राधा कृष्ण ड्रेस पहनेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और कौन सी गोपियां, कौन सी अनुचरियां और कौन सी मंजरियां होंगी, उसमें सब कुछ वृंदा देवी वहां से मैनेजमेंट करती हैं। तो वृंदा देवी स्वयं तुलसी जी ही वृंदावन के स्वरूप में वहां पर निवास करती हैं। और पूरा ब्रजमंडल 84 कोस एक जो है कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान है। हमें जाने में यहाँ पर 45 मतलब 45 किलोमीटर है ब्रजधाम से, वृंदावन से गोवर्धन, क्या बोलते हैं, बरसाना, मतलब वृंदाकुंड। लेकिन पूरा ब्रजमंडल जो 84 कोस है वो कमल की पंखुड़ी पर विराजमान है। तो भगवान एक कदम बढ़ाते हैं तो वृंदाकुंड चले जाते हैं, और एक कदम बढ़ाते हैं तो वृंदावन में आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती तुलसी महारानी, जिसको वृंदा देवी बोलते हैं। तो वृंदा देवी की जब हमें कृपा मिलेगी, तब जाकर हम राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने की योग्यता आएगी हमारे अंदर। यूं ही हम बद्ध जीवात्मा राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने की योग्यता नहीं है अपने अंदर। हम क्या करेंगे? जब उनसे प्रेयर्स करेंगे, उनसे बोलेंगे, हे वृंदा देवी, आप हमें ब्रज धाम में, वृंदावन में वास दिलाइए,
वो हमें वास दिलाएंगी, वो हमें योग्यता देंगी, क्योंकि बस उनके पास क्वालिफिकेशन है, भगवान ने उनको हायर मैनेजमेंट की सर्विस दे रखी है। अपने प्रयास से हम ब्रज धाम में, वृंदावन में वास नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे उनके सामने बैठकर महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, उनकी आरती करनी पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी परिक्रमा। क्योंकि तुलसी महारानी ही जो है हमें ब्रज भक्ति देती हैं और ब्रज में निवास देती हैं। इसीलिए उनका नाम है वृंदावन। वृंदावन मतलब तुलसी का वन। वृंदावन किसको बोलते हैं? वृंदा नाम है तुलसी देवी का। तो जब हम तुलसी देवी की महिमाओं को जानेंगे तभी हम वृंदावन में वास करने की योग्यता वो हमें प्रदान करेंगे। राधा कृष्ण आपको योग्यता प्रदान नहीं करेंगे। राधा कृष्ण की जो सहचरियां हैं, अनुचरियां हैं, ये आपको योग्यता प्रदान करेंगे। उनसे हमें प्रेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो महापुरुष नारद और भगवान शिव जो हैं, ये साधारण देवता नहीं है। महादेव भगवान शंभु, उनको भी लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए पहले गोपियों से प्रार्थना करनी पड़ी। फिर उनको जाकर जो है पौर्णमासी जो राधा रानी की दादी हैं, वो भी लीलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं, गोपियों को योग्यता प्रदान करती हैं। तब जाकर उन्होंने योग्यता प्रदान किया और फिर जाकर उनको गोपेश्वर महादेव का रूप धारण करना पड़ा और गोपी बनकर वो लीलाओं में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर पाए। तो गोपेश्वर महादेव हैं, वृंदा देवी हैं, ये सब जो ब्रज के अधिष्ठात्र देवियां हैं, ये हमें योग्यता प्रदान करते हैं। ये हमें क्वालिफिकेशन देते हैं कि कैसे हम वृंदावन धाम में वास कर सकते हैं और भगवान राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। तो ये योग्यता या इनसे प्रेयर्स हम कैसे कर सकते हैं, इसका इनको हम प्रेयर्स कैसे ऑफरिंग कर सकते हैं? तो तुलसी महारानी के माध्यम से हम जो है, जब हम उनके सामने बैठेंगे, प्राणायाम की मुद्रा में महामंत्र का जाप करेंगे, तो उनकी कृपा से हमें धीरे धीरे राधा कृष्ण के प्रति धीरे धीरे प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। ये उपासना का मेथड है, ठीक है ना? युगल उपासना का, राधा कृष्ण की युगल उपासना का मेथड यही है कि हम तुलसी के सामने बैठें और महामंत्र का जाप करें ध्यान पूर्वक। कुछ टाइम हमें पर्टिकुलर अपने 24 घंटे में से एक आध घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल कर जब हम महामंत्र का जाप करेंगे, आप देखोगे 6 महीने में पूरा दिनचर्या आपकी बदल जाएगी, पूरा जीवन ही पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जो सुबह के टाइम जो तुलसी महारानी से वाइब्रेशंस निकलता है पॉजिटिव, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण होता है वो। और बहुत ही सुबह के टाइम बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं तुलसी महारानी। इसीलिए उनकी सुबह के टाइम उपासना करने, उनका दीप जलाना, उनकी परिक्रमा करना, उनको प्रणाम करना, उनके सामने महामंत्र का जाप करना, उनसे प्रेयर्स करना, तब जाकर वो हमें कृपा प्रदान करेंगे और फिर जाकर हम राधा कृष्ण के तत्व को जान पाएंगे। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त हो, लेकिन मेरे अंदर तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं बिना इस प्रेयर्स के माध्यम से ही, क्योंकि देखो भक्त का जीवन ही प्रेयर पे आधारित है। समझ रहे बात को? अपना पूरा जीवन ही प्रेयर पे आधारित है। जब तक हम प्रेयर्स नहीं करेंगे भगवान से, राधा रानी से, राधा रानी के अनुचरियों से, भगवान के भक्तों से, वैष्णव से, गुरु से, तब तक हमारे अंदर कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक वो कृपा मिलेगी नहीं। जो पहले कृपा पात्र हैं उनसे कृपा की याचना करके ही हम आगे भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं अपने प्रेयर्स, उनके माध्यम से। इसीलिए गुरु क्या है, हमारे जीवन में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है जो हमारे भगवान से हमारे संबंध को जागृत करता है। जब हम गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, हमारे गुरु का और कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में। गुरु का मात्र एक ही रोल है कि वो हमारे जीवन में वो ट्रांसपेरेंट माध्यम है जो भगवान से हमारा संबंध स्थापित कराते हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। जब हम उनसे संबंधित होते हैं, जैसे मान लो कि कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई रिलेटिव है और आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो पहले आपको प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव को अप्रोच करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली तो प्रधानमंत्री को अप्रोच नहीं कर सकते हो। कैसे अप्रोच करोगे? आपका जान पहचान नहीं है। तो आपको पहले उसके रिलेटिव को पकड़ना पड़ेगा। रिलेटिव आपका जानने वाला है, आपने रिलेटिव को अप्रोच करा कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलाओ, तो वो प्राइम मिनिस्टर से आपको मिलाएगा कि हमारे मित्र हैं, आप थोड़ा सा इनसे मिल लीजिए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसी तरह राधा कृष्ण से की उपासना करना, उनसे मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रोच लगाना पड़ेगा। किससे? वृंदा देवी से, तुलसी महारानी से। वो अप्रोच कैसे लगेगा? जब हम उनके सामने बैठ के महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो वो हमें पवित्रता, योग्यता, क्वालिफिकेशन देंगे कि आप भगवान से कैसे मिल सकते हो, राधा कृष्ण की उपासना करके उनको कैसे जाना। इसीलिए उनका नाम है वृंदा देवी। वो वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। तो उनके माध्यम से ही हम राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं।
ठीक है। आगे इसमें बता रहा है कि जो है जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवान ने के 13वें अध्याय, भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ और चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। बता रहे हैं कि जीव तथा ईश्वर का अंतर क्या है। ये 13वें अध्याय के भगवत गीता में बताया गया है कि जीवात्मा एक बार में एक ही शरीर में निवास करता है, मतलब एक आत्मा पर्टिकुलर एक शरीर में निवास करता है, जबकि भगवान एक साथ में समस्त जीवों में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है ना। आत्मा एक शरीर में एक ही बार निवास करता है, लेकिन परमात्मा अपना विस्तार करके हर शरीरों में एक साथ निवास करते हैं। ये पहला डिफरेंस ईश्वर में और जीव में है। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं। जैसा कि जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। अब परमात्मा रूप में भगवान हर हृदय में निवास करते हैं, फिर उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमने क्या बताया था, अब इस क्लास में तो नहीं बताया था, लेकिन जो हमारे और अन्य क्लास होते हैं उसमें हमने बता रखा है कि जो परमात्मा है हमारे, वही वास्तविक गुरु हैं। मान लो हमने शिक्षा गुरु बनाया, दीक्षा गुरु बनाया, एक गुरु से हमने दीक्षा लिया, एक गुरु से हमने शिक्षाएं लिया, लेकिन जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं और शिक्षा और दीक्षा गुरु हमारे कुछ दिनों बाद वो नित्य धाम को पधार जाएंगे, अपने वो नित्य सेवाओं में चले जाएंगे इस धराधाम को छोड़कर। तो आखिर हमारे जब गुरु जी चले गए तो हम किसकी शरण ग्रहण करें, कैसे उपासना करें। इसीलिए हृदय में बैठे परमात्मा को हमें जागृत करना है भक्ति करके। हृदय में बैठे परमात्मा हमारे वास्तविक गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ उनको पता है। तो जब हम उनके माध्यम से जब भक्ति को जानना शुरू करते हैं, देखो हर हृदय में बैठे परमात्मा आपको इंडिकेट करते हैं कि बेटा ये तुम काम गलत कर रहे हो और ये सही कर रहे हो। आखिर वो कौन है? हर व्यक्ति को रियलाइजेशन होगा कि उसके हृदय में बैठे परमात्मा उसको इंडिकेट करते हैं कि ये तुम काम गलत कर रहे हो और ये सही कर रहे हो। लेकिन जीवात्मा के अंदर ये शक्ति नहीं होती है कि वो बैठे हृदय में बैठे परमात्मा की बात को सुनकर और उनके हिसाब से कार्य करें। वही आपके वास्तविक गुरु हैं। वो आपके भूत भविष्य वर्तमान हर समय आपके साथ रहे हैं परमात्मा के रूप में, और स्वयं भगवान ही परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इसीलिए आदि गुरु भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो जब व्यक्ति महामंत्र का जाप करता है तब उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन, ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो परमात्मा की आवाज को सुनने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। और फिर वो उसको अब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब वो अपने को शुद्ध कर लेगा। कैसे शुद्ध कर लेगा? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया। गुरु के मुख से जो वाक्य निकला उसको चित्त में धारण किया उसने, और उस हिसाब से उपासना का मेथड अपनाया उसने। जब गुरु मुख से जो उसने वाक्य सुना, मंत्र सुना, उसके उस हिसाब से जो है पूजा के मेथड को स्वीकार किया, उपासना के मेथड को स्वीकार किया, तो धीरे धीरे में गुरु कृपा से उसके अंदर शुद्धिकरण आने लगी। भगवान राधा कृष्ण की उपासना का शक्ति प्राप्त होने लगे। और इस तरह से शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु उसको पवित्र करके और भगवान की नित्य सेवा में लगा देते हैं। तो जब मान लो कि अब कुछ दिनों बाद जब हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु नहीं रहेंगे, तो उस समय भी आप उपासना पद्धति को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने हृदय में बैठे परमात्मा के बातों को सुनना और समझना शुरू कर दिया और उनके हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया। अब वो आपको बताएंगे कि आपको नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन कैसे मिलना है। समझ रहे बात को? आपको रास्ता कौन दिखाएगा? कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे सारे गुरु जी हमारे लुप्त हो जाने वाले हैं। वो अपने नित्य धाम में नित्य सेवाओं में चले जाएंगे, जिस जिस सेवाओं में पहले से विराजमान है। तो उस समय हमें कौन इंडिकेट करेगा? तो हृदय में बैठे परमात्मा चैत्य गुरु कहलाते हैं। वही हमारे वास्तविक दिशा निर्देशक हैं। उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी हमें। तो इसीलिए जब तक हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु उपस्थित हैं, उनका उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हमें ये इस तरह से हमें शक्ति प्राप्त हो। और आध्यात्मिक शक्तियों को जब तक व्यक्ति धारण नहीं करेगा तब तक उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, वो भगवान की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने की योग्यता नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड है भक्ति का। ये हमें ज्ञान भगवत गीता बताता है कि कैसे आप अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को पवित्र करके और भगवान की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन की योग्यता, ये जो है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का मार्ग बताता है। अभी आपकी कोमल श्रद्धा है गुरु पर, भगवान पर, शास्त्रों पर, इस श्रद्धा को हमें दृढ़ करनी पड़ेगी। नहीं तो जब देखो, जहाँ ये साधारण रास्ता नहीं है, ये अध्यात्म का रास्ता खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई के समान।
जैसे खड़ी पहाड़ी और उस पर गाड़ी लेके चढ़ना हो तो कितना डेंजरस है वो, उसी तरह अध्यात्म का रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई है। इस पर बहुत सारे एग्जाम होंगे, माया के बहुत सारे प्रलोभन आएंगे आपके पास। धन का प्रलोभन, सुंदर वस्तुओं का प्रलोभन, और भी बहुत सारे प्रलोभन, जॉब की का प्रलोभन, बिजनेस का प्रलोभन। तो इस तरह से बहुत सारे रास्ते में आपको लालच भरे मौके मिलेंगे कि आप भक्ति से डिविएट हो जाओ, रास्ता चेंज कर लो आप। क्योंकि माया का यही कार्य है, आपको रास्ते से भ्रमित करके दूसरे रास्ते पर लगा दे। लेकिन उस समय आपको जब हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा जो इंडिकेशन मिलता है, उसको जानने और सुनने का क्वालिफिकेशन आपके अंदर आ जाएगा। ये तभी आएगा जब आप निरंतर श्रवण और कीर्तन करोगे, शास्त्रों की बातों को सुनोगे, उसका मनन करोगे, उसका निध्यासन मतलब अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारोगे, और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करोगे, तब आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। और पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाओगे, और आपका विश्वास, श्रद्धा श्रद्धे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। आपके अंदर सुदृढ़ निश्चय आएगा। कैसे आएगा? जब आप श्रद्धा श्रद्धे विश्वास, अभी आपकी श्रद्धा कोमल है, आज हमें लगता है कि मैं इस गुरु को का शिष्य बन जाऊं तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, फिर कुछ दिनों बाद लगता है कि इस गुरु को मैं स्वीकार करता तो मैं हो सकता और भक्ति में एडवांसमेंट करता। क्या हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं है? तो जब श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब महामंत्र का जाप, महामंत्र आपको गुरु भी मिलाएगा, आपकी श्रद्धा को भी दृढ़ करेगा। ठीक है ना? ये महामंत्र का स्वरूप है। महामंत्र पहले गुरु प्रदान करेगा आपको कि आपके लिए परफेक्ट गुरु कौन है, क्योंकि आप अपनी छोटी बुद्धि से अपने गुरु को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये महामंत्र का स्वरूप है कि वो आपको गुरु, क्योंकि साक्षात भगवान ही इस महामंत्र का स्वरूप है, भगवान का। और परमात्मा रूप में बैठे हृदय में वो सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए परफेक्ट गुरु कौन है, और आपके लिए उपासना पद्धति कौन सी परफेक्ट है। वो सब कुछ आपको प्रदान, न तो मैं आपके लिए गुरु सिलेक्ट कर सकता, ना आप अपने लिए गुरु सिलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए गुरु ये महामंत्र ही सेलेक्ट करके बताएगा। इसलिए महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करो। ये भगवत गीता किसी रिलीजन से या किसी गुरु से रिलेटेड नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी है। इसीलिए इस, आप हो सकता है हमारे जैसे बहुत सारे धूर्त गुरु आपको मिल जाएं तो वो चीटिंग करें आपको, या अपने उसमें जोड़ना चाहें या अपने साथ मिलाना चाहें, लेकिन भगवत गीता जैसा ग्रंथ आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये जननी है, माता है हमारी। इस भौतिक संसार में हो सकता है कि गुरु ऐसे हों जो हमें चीट करें, लेकिन ग्रंथ आपको चीट नहीं करेगा, क्योंकि ग्रंथ भगवान की वाणी है। तो इस ग्रंथों पर विश्वास करना पड़ेगा, महामंत्र पर विश्वास करना पड़ेगा। ये आपको सब कुछ दिलाएगा। किसी के जबरदस्ती आने से आप लोग गुरु स्वीकार न करना, क्योंकि ये ब्रज धाम में बैठकर मैं बोल रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करो, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ो सुनो, और उस हिसाब से चलने का प्रयास करो। ऑटोमेटिक सब कुछ, ये सब कुछ प्रदान कर देगा आपको महामंत्र। ये महामंत्र का स्वरूप ही है। आपको अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार देना, उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन येजते पुरुषम पराम। अकामा सर्व कामो वा, आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं या कोई कामना नहीं, या मोक्ष की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करो, ये सब कुछ आपको प्रदान कर देगा। और भक्ति योग का नियम क्या है? महामंत्र का जाप करना और भगवान की वाणी को सुनना। दो चीजें करो, ऑटोमेटिक जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान शुरू किया है कि कैसे जीवात्मा को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन मिल सके। बहुत सारे लोग, आप विश्वास नहीं मानो, मैंने भटकते हुए वृंदावन में लोगों को देखा है। मेरा रेगुलर यही काम है। और व्यक्ति भटक जाता है यहाँ पर, लेकिन जब आप पर्टिकुलर शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रख